स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि सैद्धांतिक उपदेशों पर यह कार्यक्रम अलग से क्यों ऐसा तैयार किया गया। अच्छा होता यदि सरल सीधा सुसमाचार ही सुनाया जाता। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुसमाचार का दूसरा नाम ही परमेश्वर का उपदेश है। तीतुस की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम सब प्रकार से पूरे विश्वासी बनो कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाओ। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सुसमाचार को ही परमेश्वर का उपदेश कहा जा रहा है। मसीही लोगों के लिए शिक्षा की बातें और उपदेश की बातें ये कोई पर्याय नहीं है। यह हमारे मसीही जीवन का मुख्य विषय होना चाहिए और दिन प्रतिदिन हमें इस पर मनन करना भी चाहिए। और मैं यह समझता हूं कि यदि खरा उपदेश प्रचारा न जाए तो जो कुछ भी सुनाया जा रहा होगा वो भी शुद्ध सुसमाचार नहीं हो सकता है, वो कुछ और ही सुनाया जा रहा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मसीही विश्वास और व्यवहार में शिक्षा की बातें और उपदेश की बातें महत्वपूर्ण हैं। बाइबल में आपको मैं चिर परिचित वचन की ओर ले चलना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय और उसके 16वें वचन में। अब तक आप में से बहुतों ने इस वचन को याद कर लिया होगा। मैं इसे पढ़ता हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के वचनों से हमें जो 4 गुना फायदा हो रहा है, हमारे जीवन में 4 क्षेत्रों में हमको जो फायदा हो रहा है वो बातें लिखी हैं। उपदेश है, समझाने की बातें, सुधारने वाली बातें और धार्मिकता की शिक्षा देने वाली बातें हैं। और इन चारों में से ध्यान दीजिएगा, पहली वाली बात जो है वह है उपदेश या शिक्षा की बातें। बेहद जरूरी है हमारे मसीही जीवन के लिए। एक और उदाहरण आपको देता हूं मैं। प्रेरितों के काम में चलिएगा और उसके 2 अध्याय में पेंतुकुस का दिन है, कलीसिया के जन्म होने का दिन है। और उस दिन बड़े अद्भुत तरीके से काम हुआ। परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और पहले ही दिन 3000 आत्माएं परमेश्वर की कलीसिया में जोड़ दी गई। मैं उसमें से आपको 41 और 42वां वचन बता रहा हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 42वें वचन में जो लिखा है यह बेहद जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। शिष्य जब आए और इन्होंने अपने आप को कलीसिया का एक भाग बना लिया, तब उनके जीवन में वे 4 बातों से अपने आप को भर रहे हैं। 42वां वचन कहता है शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहने में। लेकिन इन 4 बातों में से पहली बात कौन सी है? वो है शिक्षा पाने में। और इसीलिए मेरे मित्रों, मैं कह रहा हूं कि यह बेहद जरूरी बात है। पौलुस प्रेरित ने तो इस बात को चेतावनी के रूप में दिया है। मैं आपको 1 तीमुथियुस और उसके 1 अध्याय में और उसके आरंभ के वचनों में ले चलता हूं। यहां पर आरंभिक अभिवादन के शब्द के तुरंत बाद देखिए 3 वचन में तीमुथियुस को क्या लिखते हैं। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के शुद्ध वचनों से लिप्त रहें। वचन के सुनाने वालों से भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में से ठोस और शुद्ध वचन ही लोगों को बांटना है। अन्य प्रकार की शिक्षा न दें। बिल्कुल यही पृष्ठभूमि लेकर के हम इस प्रसारण के द्वारा आपके पास परमेश्वर के शुद्ध वचन को लाते हैं।
हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपकी सहायता के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था क्रिस्तीय आराधना को लेकर, और उसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि आराधना कैसे न करें। पिछले सप्ताह हमने जो पाठ देखा था वह था व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। लास्ट वीक वी हैड सीन द फर्स्ट लेसन ऑन हाउ नॉट टू वर्शिप। डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। आज हम इसके दूसरे पाठ को सीखने वाले हैं। टुडे वी शैल बी सीइंग द सेकंड लेसन, डू नॉट सैक्रिफाइस द स्क्रिप्चर्स फॉर द स्पिरिट। दूसरा पाठ, आराधना में आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। मैं इसे आपके लिए फिर से दोहराता हूं, आराधना कैसे न करें, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। मेरे मित्रों, यदि आप बाइबल में यहूदी आराधना को देखेंगे तो पुराने नियम में विशेष करके आप यह पाएंगे कि बड़े समारोहों से यह आराधना की जाती थी, और नए नियम के कुछ भागों में भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन आता है। लेकिन यह समारोह वाली आराधनाएं जो थी, इनके ऊपर एक पर्दा तब डल गया जब एक पर्दा फट गया। प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु के साथ जब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, तब वो समारोह वाली बातें को ऊपर एक पर्दा लग गया, वे बंद कर दी गई, और अब आराधना को एक नया रूप मिलता है, और वो है आत्मिक आराधना का रूप। मेरे मित्रों, मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं, जहां पर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं आराधना के विषय में एक परिवर्तन की बात कहा है। वहां पर वे एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, और ऐसी बातें चल रही हैं कि इस पहाड़ पर करें कि उस पहाड़ पर करें। वो समारोह से जुड़ी हुई बातें थी, लेकिन प्रभु यीशु इस पहाड़ या उस पहाड़ का वर्णन नहीं कर रहे हैं, परंतु एक बात को वे आराधना से जोड़ने वाले हैं। मैं आपको उसमें का 24वां वचन पढ़कर बता रहा हूं। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वाक्य की तरफ गौर करिएगा, शब्दों की तरफ गौर करिएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहां पर 2 शब्द है, आत्मा और सच्चाई। और हम लोगों ने क्या किया है, आराधना के लिए आत्मा को पकड़ लिया है। अब हम लोग आत्मिक आराधना करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा सच्चाई से भी आराधना होनी चाहिए। आत्मा और सच्चाई में से अगर हमने कोई एक बात को निकाल लिया तो यह बराबर का नहीं रहेगा। हमें दोनों बातें रखनी हैं, और दोनों बातें बराबरी से रखनी चाहिए। हमारा जो आराधना होगा, हमारी जो आराधना होगी, उसमें आत्मिक आराधना और साथ ही साथ सच्चाई। अब ये सच्चाई क्या है, यह प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में अगर हम देखें तो महायाजकीय प्रार्थना यूहन्ना के 17वें अध्याय और 17वें वचन में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि हे प्रभु, तेरा वचन सत्य है जिसके द्वारा हम पवित्र होते हैं। तो यह परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शुद्ध कर रहा है, जो हमें आत्मिक आराधना की तरफ ले जा रहा है, और इसका हमारे भीतर होना, हमारे हृदय में होना बेहद जरूरी है ताकि हम आराधना कर सकें। मेरे मित्रों, हमारी आराधना आत्मिक होना चाहिए और वचन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा से आराधना करते हैं तो बेहद प्रेरणा से भरे हुए होते हैं, और जब हम सच्चाई से कर रहे हैं तो ज्ञान से भरे हैं, परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 22 वचन को भी पढ़ करके बताना चाहता हूं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। मनुष्य अनजान होकर के, उसको जानकारी नहीं है कि वो किसके सामने स्तुति कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जानकारी भी होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, सच्चाई हमें मालूम होना चाहिए, तब कहीं जा करके हम ऐसी आराधना कर सकते हैं जो कि अर्थपूर्ण है, ऐसी आराधना जो परमेश्वर के सामने ग्राह्य है। परमेश्वर का ज्ञान हमें मुख्यतः परमेश्वर के वचनों से ही मिलता है।
हम प्रभु के और करीब वचनों के द्वारा ही आते हैं। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 39वें वचन को पढ़कर बता रहा हूं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। यह वचन हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके आगे वाले भाग को नहीं पढ़ते हैं। स्पष्ट है कि पवित्र शास्त्र में हमें अनंत जीवन मिलता है। आगे लिखा है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्पष्ट कहा है कि इन वचनों में जब तुम देखोगे तो मुझको पाओगे और तुम मुझको और अधिक जान सकोगे, अच्छे से जान सकोगे। प्रभु यीशु ने एक बार अपने शिष्यों को, देखिए किस तरीके से पवित्र शास्त्र का उपयोग करके आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शनों को स्वयं बताते हैं। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय और उसके 27वें वचन में से बताता हूं। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। एमाउस के मार्ग पर 2 जन जा रहे हैं, वे बड़ी चिंता कर रहे हैं, जो घटनाएं पीछे घटी हैं समझ में नहीं आ रही हैं। तब एक तीसरा व्यक्ति उनके साथ में जब आता है, इस विषय पर उनकी सहायता करता है, उनको समझाता है और वचन में से समझाता है। और बाइबल कहती है 27वें वचन में कि मूसा से आरंभ करके सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से, सारे पवित्र शास्त्र में से उनको अपने विषय में लिखी हुई बातों को समझा दिया। मेरे मित्रों, पुराने नियम की पहली पुस्तक में आइए, उत्पत्ति की पुस्तक में आप वहां प्रभु यीशु के दर्शन कर सकते हैं। वहां पर उसे स्त्री का वंश कहा गया है। उसके बाद निर्गमन की पुस्तक में आइए, वहां पर आप उसको फसह के मेमने के रूप में देखते हैं। उसके बाद आप लय व्यवस्था में आइए, आप प्रभु यीशु को एक महायाजक के रूप में देखते हैं। उसके बाद गिनती की पुस्तक में आइए और आप उसको वहां पर चोटकाई हुई चट्टान के रूप में देखते हैं। उसके बाद में मूसा की लिखी हुई 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण में से देखिए, परमेश्वर यहोवा का भेजा हुआ शिक्षक प्रभु यीशु क्रिस्त दिखाई देता है। और इसके बाद में जितनी भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार इस रीति से पहचान सकते हैं और उसके दर्शन वहां होते हैं। उसी तरह से जब आप नए नियम में आएंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार में आप प्रभु यीशु को यहूदियों का राजा देखते हैं। उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार में आइए, वहां पर आपको वो परमेश्वर का दास करके नजर आ रहा है। लूका रचित सुसमाचार में उसको देखते हैं तो वो मनुष्य का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु हमको कटनी का प्रभु करके दिखाई देता है। उसके बाद जो पत्रियां हैं उसमें हमको प्रभु यीशु कलीसिया का प्रभु करके दिखाई देता है। और उसी तरह से जब हम प्रकाशित वाक्य में पहुंचते हैं तब वो जाति जातियों का प्रभु दिखाई देता है, वो राजाओं का राजा है, वो अल्फा और ओमेगा है, इस तरीके से हमको दिखाई देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर से जुड़े हुए यहां बाइबल में सैकड़ों नाम आपको नजर आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि प्रतिदिन आप इसमें से एक शब्द को लें और उस पर मनन करें और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना आप कर सकते हैं। वरन मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि जब आप बाइबल अध्ययन करने बैठते हैं तो एक नोटबुक और बनाइए जो आपके आराधना वाली नोटबुक होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के लिए ऐसे ऐसे शब्दों को पाते हैं तब उनको लिखते चले जाइए, ताकि जिस समय आप आराधना करेंगे तब आप शब्दों के मोहताज नहीं रहेंगे। आपको एक ही एक शब्द बार बार बोलने की जरूरत नहीं होगी। तब आप अपनी नोटबुक में से निकाल करके पढ़ें और परमेश्वर की स्तुति बड़े सुंदर तरीके से वचन से भर करके आप कर सकते हैं। मेरे मित्रों, वचन को यदि हम नजरअंदाज करेंगे तो हमारी आराधना बेजान हो जाती है। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 8वें और 9वें वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। कितने भयानक शब्दों में डांटा जा रहा है। लोग हैं जो मुंह से आराधना कर रहे हैं, आदर के शब्द कह रहे हैं, परंतु परमेश्वर जो मन का जांचने वाला है जानता है कि इनका मन दूर है। 9वें वचन में लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ आराधना करते हैं, कारण भी लिखा है क्योंकि
मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, मनुष्य की बातों को सिखा रहे हैं, धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं, वचन में से नहीं बता रहे, पवित्र शास्त्र में से नहीं बता रहे, बाइबल में से नहीं बता रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की आराधना बेकार है, व्यर्थ है, उसमें कुछ जान नहीं है। परमेश्वर ऐसी आराधना को ग्रहण नहीं करता है। एक और वचन उसी अध्याय में से बता रहा हूं, 15वें अध्याय का 3रा वचन, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो। हमारे जीवन में, हमारी आराधना में, हमारे जीवन में परंपराओं ने ऐसा मुख्य स्थान ले लिया है। अब परमेश्वर की पवित्र बातें, वचन की बातें दूसरे स्थान पर चली गई हैं। और जब परंपराएं आ गई हैं तो हमारे विचार आ गए हैं, अब हमारी संस्कृति आ रही है, अब हमारी सोच आ गई है, अब हमारे आराधना में हम जैसा सही समझते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्रों, बाइबल स्पष्ट कहती है ऐसी आराधना परमेश्वर के सामने सुगंधित नहीं होती है, ऐसी आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। केवल जब परमेश्वर के वचन को हम उसका निर्धारित मुख्य स्थान प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में जब उसके वचन को पहला स्थान होता है, केवल तब ही हमारी आराधना में एक सुगंध होता है, केवल तब ही परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करता है। मैं आपको भजन संहिता में ले जाना चाहूंगा, भजन संहिता का 138वां अध्याय और उसके 2 वचन में से बताता हूं, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। दाऊद यहां पर इस भजन में कह रहा है कि मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी उपासना करूंगा। और क्यों करूंगा वो भी लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर से वो कह रहा है, तूने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है यह वचन हमें बता रहा है मेरे मित्रों। इसलिए हम भी अपनी आराधना में जब वचन को पहला स्थान देंगे, केवल तब ही हम उसकी महत्ता को समझ पाएंगे। मैं भजन संहिता का एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसका 2 वचन, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसकी आराधना करने के लिए कहा जा रहा है, उसको नमन करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए कहा जा रहा है, साज गाज के साथ में कहा जा रहा है। और कारण लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। मेरे मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कितना स्पष्ट है कि आराधना और वचन ये आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। जहां पर वचन की अधिकाई है वहां पर निश्चय अच्छी आराधना होगी, और जहां आराधना में परमेश्वर का शुद्ध वचन नहीं है, यह कोई आराधना नहीं होगी। बीते समय में ऐसे काल भी रहा है जब बहुत कम आराधना होती थी और उपदेश का समय बहुत अधिक हुआ करता था। और अब समय एकदम बदल गया है। अब लोग लंबे समय की आराधना करते हैं, बहुत लंबे समय तक गीतों को गाते हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, परंतु वचन को बहुत ही कम समय दिया जा रहा है। मेरे मित्रों, आज का पाठ है हमारा, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। बहुत जरूरी है कि हमारे आराधना के जीवन में परमेश्वर के वचनों पर जो मनन करने का समय है वो दूर नहीं होना चाहिए। हम बराबरी में परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उसकी आराधना करें। लोग इन दिनों में नॉन स्टॉप वर्शिप, बिना रुके लगातार घंटों घंटों तक आराधना करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर मनन करना, उसकी गहराई में उतरने के लिए कम समय मिलता है। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन देखिए हमसे क्या कहता है। मैं आपको नहम्याह की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय में ले चलता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि यरूशलेम की शहर पनाह बनकर तैयार हुई है। अब यरूशलेम को पुनः स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीषें फिर से इस स्थान पर उतर रही हैं। अब देखिए उन्होंने परमेश्वर की आराधना किस तरीके से की। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते रहे और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर
परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। उन्होंने दो काम किया मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचनों में से पढ़ा है और परमेश्वर की आराधना की है। लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा है, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर लिया है और उसके बाद में पश्चाताप के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। और इन दोनों का समय अगर आप देखेंगे तो बराबर एक पहर का समय है जिसमें उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा है और एक पहर का समय है जब उन्होंने आराधना की है। इन दोनों में बराबरी होना चाहिए। यीशु ने कहा है कि आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से प्रभु की आराधना को करें। ये दोनों बातें हमें बराबरी से होना चाहिए मेरे मित्रों। आप में से शायद कोई ये कह रहे होंगे कि जब तक हम आराधना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख कैसे पहुंचेंगे? उसके वचन को अपने हृदय में लेने के लिए तैयार होने के लिए ही तो आराधना करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक हमारा हृदय वचन से भरा न रहे तो हम आराधना कैसे करेंगे? मेरे साथ चलिए कुलूसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय में। और यहां पर एक बड़ी प्यारी बात है, वरन मैं कहना चाहूंगा कि बड़े स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि हमें वचनों में कितने गहरे उतर जाने की आवश्यकता है। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 16वें वचन को पढ़ता हूं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वचन को बसने दो, परमेश्वर के वचन को बसने दो, वरन लिखा है अधिकाई से बसने दो, भरपूरी से बसने दो। खूब सारा वचन हमारे हृदय में समा जाए। और ऐसा करने से क्या होगा? आगे लिखा है अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाएं, स्तुति गान करें, आत्मिक गीत गाएं और आराधना करें परमेश्वर की। परंतु कब कर सकते हैं हम आराधना? जब हम परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देते हैं, उसके बाद। अर्थात वचनों को हम पहला स्थान दें मेरे मित्रों, ताकि हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई से कर सकें, ज्ञान से भर के कर सकें, अपने परमेश्वर को पहचानें और फिर उसके बाद में उसकी आराधना करें। एक और बात इस 16वें वचन में लिखी है मेरे मित्रों कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब हम सामूहिक रूप में आराधना करते हैं तो ये 2 बातें होनी चाहिए मेरे मित्रों। ऐसी आराधना करें जिससे परमेश्वर की महिमा होती हो, और दूसरी बात कि जो साथ में मनुष्य हैं, जो साथ में आपके संगी विश्वासी भाई बहन हैं, वे भी उन्नति करें। ऐसा करके हम यहां पर इस वचन में पाते हैं। यदि हम 1 कुरिन्थी और उसके 14वें अध्याय में काफी बातें लिखी हैं जो आराधना से जुड़ी हुई है, सामूहिक आराधना से जुड़ी हुई हैं। उनमें हम ये पाते हैं कि जब तू भली भांति धन्यवाद करता है, तू अपनी आराधना तो कर रहा है, तू अपने शब्दों में कर रहा है, तू अन्य भाषा में कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे की उन्नति नहीं हो रही है तो क्या? हमें ऐसी आराधना करना है मेरे मित्रों, जब हम साथ में हैं तो एक दूसरे के साथ में उनकी भी उन्नति हो सके, ऐसी आराधना करें। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके 6वें अध्याय में से बताता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 3 वचन में देखिए, यहां पर एक दर्शन का वर्णन है। उजिया राजा के समाप्ति के बाद में परमेश्वर के मंदिर का दर्शन हुआ और वहां पर बड़ी महिमा छाई हुई है और साराप दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, और लिखा है वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। ये दोनों आराधना कर रहे हैं, ये दोनों गीत गा रहे हैं और उस गीत में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। वे उसे सेनाओं का यहोवा कह रहे हैं, वे उसे पवित्र 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 कह रहे हैं। और वचन में लिखा है एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से पुकार पुकार करके इस प्रकार से कह रहे हैं। मेरे मित्रों, निश्चय इस बात को भी स्मरण रखें, जब हम
सामूहिक आराधना में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की आराधना जो करनी है वचनों से परिपूर्ण होने के बाद, वचनों से भरे जाने के बाद, क्योंकि जब हम इस ज्ञान में रहते हैं तो प्रभु यीशु के उस वाक्य को पूरा करते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। मेरे मित्रों, आज का हमने जो पाठ पढ़ा है, हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान हमारे जीवते प्रेमी परमेश्वर पिता, आप पवित्र 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 हैं, आप सेनाओं के परमेश्वर हैं, आपका नाम स्तुति के योग्य है, आप जीवित परमेश्वर है, आपकी अपार दया इस पृथ्वी पर होती है, आप प्रेम के सागर हैं। हे दयालु परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आपके बड़े बड़े कार्यों के कारण आपकी महिमा करते हैं, आपके उस महान प्रेम के लिए जो कलवरी पर दिखाई देता है, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस घड़ी इस कार्यक्रम को सुनने वाले प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में अगर हमने केवल आत्मिक बातों पे गौर करके वचन में अपने आप को गरीब कर लिया, तो आज से प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप को तेरे वचनों से भरने के लिए समर्पित करते हैं। हमारी सहायता करिए प्रभु जी, ताकि वचनों से जब हम भर जाएं तो हम आराधना करने के लिए उत्साह से फूट पड़े, आनंद से उछलने लगे प्यारे प्रभु, क्योंकि जहां वचन की अधिकाई है वहां पर जय जयकार है, वहां आपके नाम को ऊंचा उठाने का नारा है। हे दयालु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में आराधना को लेकर जहां जहां सुधार की संभावना है वहां हमें समझाइए, हमें सिखाइए, हमें डांटिए प्यारे प्रभु, ताकि हमारी आराधना में एक सुगंध आ सके, ताकि हमारी आराधना स्वर्ग के सिंहासन के सम्मुख पहुंचे, ताकि आप उसे ग्रहण कर सकें। दयालु परमेश्वर पिता, आज के इन वचनों के लिए बेहद धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। आमीन।